नमस्कार, आप देख रहे आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम गुरुग्राम से लगते कोटा खंडेलवाला तावड़ू आई हुई है, जहाँ की यहाँ पर प्रसिद्ध पहलवान धर्मपाल राठी जी के सबसे छोटे बेटे की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया है। और आपको बता दूं, धर्मपाल राठी के बारे में 2014 में गुरुग्राम लोकसभा से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रो रेसलिंग लीग के ये पंजाब एनसीआर पंजाब रॉयल्स टीम के ये मालिक भी रह चुके हैं। और आपको बता दो कि इन्होंने अपने तीनों लड़कों की शादी बिना दहेज और बिना रिंग सेरेमनी और बिना किसी ताम झाम के, बिना फिजूल खर्ची के की है, जिसके पूरे समाज में यहाँ सराहना की जा रही है। और आज शुक्रवार 7 मार्च को रिसेप्शन पार्टी में यहाँ पूरे दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी और हरियाणा से हजारों लोगों ने पहुंचकर इन्हें जहां बधाइयां दी, वहीं बिना दहेज और बिना फिजूल खर्ची के शादी करने पर इनकी जमकर सराहना की और समाज को एक संदेश देने की इन्होंने कोशिश की है। तो आइए सीधे मिलते हैं और आपको ले चलते हैं रिसेप्शन पार्टी में, जहां की अभी और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आकर गए हैं और कई गणमान्य लोग आने वाले हैं। ये मैंने आज नहीं, हमारे बड़े बेटे की शादी 2018 में हुई थी, जब भी हमने 101 रुपये लिए थे। दूसरे बड़े बेटे की 2020 में, जब भी 101 रुपये लिए थे, लगन, सगाई और भात। और ये तीसरे बेटे की शादी है, इसमें भी हमने लगन, भात, सगाई सब 101 रुपये। तो हमने ये जो दहेज की कुप्रथा चल रही है समाज में, जो कुरीतियाँ चल रही है, उनके खिलाफ हमने अपनी तरफ से सोचा है कि अगर लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे तो लड़की वाले अपने आप देने, लड़की वाले तो जो दहेज देते हैं वो मजबूर होते हैं देने को। अगर लड़के वाले दहेज नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक समाज सुधर जाएगा। तो हम तो समाज सुधारने का काम करने का काम किया है, जो समाज में आज बहुत बुरी तरीके से है। मैं तो कहूँगा कि दहेज एक भयंकर कलंक है हर समाज पर, सर्व समाज पर। अगर ये दहेज ना हो तो जिस तरीके से बेटियों की आज दुर्गति होती है, 10 दिन में कोई दहेज के ऊपर छोड़ रहा है, कोई गाड़ी के ऊपर छोड़ रहा है, कोई पैसे के ऊपर छोड़ रहा है, इस तरीके की जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है। मेरा ये मानना था कि अगर लड़के वाले, मेरे तीनों लड़कों की जब शादी हुई थी तो हमारे तीनों बेटे, दोनों LLB कर रखी है, तीसरे ने BA BEd कर रखी है, बेटियों ने भी LLM कर रखी है। अभी जिस लड़के की शादी थी बड़े वाली, उन्होंने BA BEd कर रखी है दोनों ने। तो पढ़े लिखे बच्चे शिक्षित हैं और हम भी ले सकते थे, जैसे दूर लेते हैं हम भी ले सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए नहीं लिया कि अगर हम सुधरेंगे जब भी छोटा जो हमारे समाज के आम आदमी, ये तो समाज को पर निर्भर करता है कितना असर मानता है नहीं मानता। लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐसा काम किया है कि शायद हमारे समाज पर कोई हमारी तरफ से किसी की तरफ उंगली नहीं उठेगी। अब समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो भी है वो इन शादियों से सबक ले और बगैर दहेज के शादी करें। किसी से कोई गाड़ी घोड़ा कोई चीज़ नहीं मांगे, ना किसी से नकद मांगे। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, सर्व समाज में बुराई है। तो मैं तो सर्व समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि हर समाज में इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म हो जाएंगे, बेटियों का सम्मान होगा। मेरे घर में 2 बेटी हैं, हमने उनकी बेटियों को अपने घर में ले आए तो आज हमारी बेटी है वो। अगर हर ससुर सोचेगा ये बात है कि दूसरे की बेटी आज हमारे घर में आ गई, वो हमारी बेटी है, तो मैं समझता हूँ हर समाज में इस तरीके की जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी। कोई ना माने तो भाई समझावे ना, तो कोई नजदीकी है उसे धमका के भी रोक रहे, भाई क्यों बकवाद करे। कहीं भी कोई बारात जा रही है गूदरों की, तो मैं तो ये कहूँ गाड़ी दे रही है, भाई बहन तो गूदरों की बारात होगी ना, रास्ता छोड़े, रोड जाम करें और वो दे लो। न्यू कह रहे धरती बिक्री है साड़ों की, ले बटाई, कौन बटाई कर रहा है इनकी, धरती बिक्री है इनकी, साड़ा और लगावे गाड़ी और मिले। तो हम तो न्यू दुख पाक के कह रही हैं
और हमें पता हो हम पूरे देश में घूमे समाज। अब वैसे हमारी समाज भी अब सुधर गई। यहाँ जो NCR है ना, जहाँ जमीन बिक्री है, इनमें थोड़ा सा जोर है। और एक बात बताऊं, ये भी सच्ची है, ये जो ऑप्टा कर रहे हैं नए नए, ये आधे आदमी जिनकी जमीन भी थी ना, बेच बेच के वापिस आ लिए घर, ड्राइवरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। मैं अपने गांव में बता दूंगा ऐसे, और दूर की ना कहूँ मैं कहीं की। तो ये जो हो रही है बात, ये ठीक नहीं है। आगे जनरेशन आएगी ना, जनरेशन अगले वाली, तो हमें गाड़ी देगी भाई हमारी जमीन भी गई और हम ना पढ़ाए ना लिखाए ना कुछ करा। तो हम तो भाई उसके समाज सुधार में लग रहे हैं, लगे रहेंगे। देना चाहेंगे और मैं संदेश ये भाई हर तो सब दे रहे हैं भैया, वैसे छोड़ दो, अब ऐप छोड़ दो जो ब्याह शादियों में कर रहे हैं, जैसे दूसरी समाज कर रही है, तुम भी ऐसे ही करो। कोई बहुत दूसरी समाज में पढ़े लिखे लड़का, पढ़ी लिखी लड़की। अब मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं, हमारा गोपीचंद गहलोत खूब रईस है, उसके लड़के की शादी में चलेगा, एक टूटी सी सा घोड़ी एक ढपड़ा बजाए वहां जाके। मैं कहने लगा कुछ तो करता नहीं, मैं गूजरों की बारात में सुनाऊंगा, गूजरों की बारात में चला जाऊंगा, वहां देख लूंगा। तो सब समझ रहे हैं कितने बड़े बड़े आदमी, बड़े हम तो गूजरों से बड़े रईस आदमी है, वो अपने साथ। और पहले तो ये हमारे कई झाड़से में और हमारे पड़ोसी इस्लामपुर गाँव में, उनमें जब गोद भराई गई ना, तो 11 आदमी चुंदड़ी ओढ़ के लड़की को ले आए, ये भी काम करा। और बिगर दान के दहेज के हो रहे, पढ़ी लिखी समाज है, पढ़े लिखे बालक, पढ़े लिखे उनके माँ बाप, वो ढंग से अपना वो कर रहे हैं। ये तो अनपढ़ता हमारी, अनपढ़ता के कारण हम बिना शिक्षा के कारण पीछे रहे हैं। पहले तो बताऊं सच्ची बात ये है, पहले तो हम मुगलों से लड़ते रहे हमारी समाज, फिर अंग्रेजों से लड़ती रही, पीछे पछड़ गए। और अब अपने आप से अब हम संपन्न है हर तरीका से, किसी से पीछे ना है। अब हम शिक्षा से पीछे हैं, और शिक्षा से पीछे ना फिजूल खर्ची से, फिजूल खर्ची दो, इसकी वजह से हमारी समाज पीछे है। अब जो पढ़े लिखे, मैं तो युवाओं को भी कहना चाहूँगा भाई अपने माँ बाप को भी समझाओ और दुनिया का देखो देश कहाँ जा रहा है। अब भी हम पीछे रह गए तो फिर कोई सुधारने वाला नहीं है, पत्थरते ही चले जाएंगे। तो अब मैं तो यही कहूँगा समाज से भाई सुधर जाओ और दूसरों को देख के ही सुधर जाओ। अब तो हम तो करते ही रहेंगे भैया, शिक्षा का बढ़ावा देना। अच्छा काम किया, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? किसको? धर्मपाल जी को मैं क्या कहूँगा, यूं ही हम तो कहेगा, यूं तो बराबर सामाजिक आदमी है, हम तो अपनी बात पे रुक रहे हैं। जो पहले जो पंचायत हुई ना, उस पे कुछ ही रुके हैं, 2-4 आदमी, हम 2 जरूर रुक रहे हैं, रुके भी रहेंगे और भाई रोकने की भी कोशिश करेंगे। हम तो भाई बुरी भी कहें, नाई देने लगे, नाई को देने लगे, गाड़ी देने लगे, कहीं को कार देने लगा, मोटरसाइकिल देने लगा, रिवाड़ी में 5100 रुपया कर दिए। तो ये तो बेमतलब की फजूली बात है, कई इन्हें सबन ने छुटवाएंगे और सबको करेंगे। शिक्षा पे शिक्षा पे ही रह गए हम पीछे, शिक्षा से ही दुनिया आगे गई। तो हम शिक्षा पे बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी समाज है विनती भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भी कह रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं भाई सुधर जाओ, दुनिया हंसी करे। हमारे साथ अब हंसी होने लगी, जो समझे बाहर निकले उन्हें पता है, और जो घर में वहीं जन्म लिए वहीं मर गए, कहीं ने फूक्याए, हम कुछ नहीं करा, ना कोई पता कहीं समाज के कर रहा है, कहीं आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो अब समाज तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई सुधर जाओ, दुनिया सुधरगी। बहुत बहुत मेरा परिचय, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। वैसे मैं IAS में रहा तो कमिश्नर रिटायर हुआ हूँ मैं। गुड़गांव में भी सर आप? हाँ, गुड़गांव में काम किया मैंने, सेवा किया, बल्कि सेवा भाव से किया। वे और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, देखो उनके संवाद में कितनी प्रेरणा है, इनके चरित्र में कितनी प्रेरणा है। ये जो अंतराम तंवर जी ने अभी कहा, ये केवल जो हरियाणा के या राजस्थान के सिर्फ गुर्जर समाज के लिए संदेश नहीं है, ये हमारे समस्त देश के लिए और खास करके युवा पीढ़ी के लिए ये एक संदेश है। इन्होंने बड़ी गंभीर जो बातें कही, उनमें 2-3 बातें बड़ी सारे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या प्रेरणा स्रोत है? सबसे पहले ये इन्होंने कहा कि जवान जो पीढ़ी है वो फिजूल खर्ची करने लग गई। जवान बच्चों में ये होड़ लग गई कि कार किसकी महंगी होगी ज़्यादा, 10 लाख की गाड़ी में गुजारा नहीं, 20 लाख की चाहिए, 20 में गुजारा नहीं, 40 में चाहिए, और पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। तो ये जो इन्होंने कहा, जैसे अभी रेवाड़ी में जो फैसला किया
जो 7-8 मुद्दों के ऊपर जो बिना बात के व्यापार बना दिया, ढोंग बना दिया, पैसे के लालच का दिखावा, फिजूल खर्ची के रीति रिवाज बना दिए, उन 8-9 बातों के बारे में इन्होंने किया। और जो हमारे भाई साहब ने जो 3 लड़कों के माध्यम से एक समाज में एक उदाहरण पेश किया है, तो ये तो सारे देश के लिए, सारा देश जो है वो जो भोगवादी वृत्ति जो है ना, इन्होंने कहा कि रोज सवेरे मंदिर में जाते हैं, तो इन्होंने जो जो भी बात कही, सच्चाई पे चलने वाले हैं, असूल पे टिकने वाले हैं, ये जवान पीढ़ी को सीखने वाली बातें हैं। जो समाज आजकल सिर्फ अंधाधुंध पैसे के चक्कर में और शोशेबाजी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में कर रहा है, उससे विपरीत ये एक कुछ असूलों की स्थापना कर रहे हैं जो सारे देश के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। धर्मपाल जी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक मिसाल पेश किया है पूरे इलाके के लिए और पूरे समाज के लिए। जिस तरह से इन्होंने किया है वो बहुत बहुत सराहनीय है। उनकी एक अपनी सोच है और धर्मपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धर्मपाल जी ने अपने जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं पहलवानी के अखाड़े से की थी। इसके बाद इन्होंने राजनीति में भी जोर आजमाइश की, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत भाग लिया, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत ही अनोखी और एक अनूठी परंपरा की शुरुआत की है। कहीं ना कहीं धर्मपाल जी ने आज एक समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आज कहीं ना कहीं लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, करोड़ों रुपए दहेज में लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, 3-4 गाड़ियां लेते हैं, इतना सारा सोना लेते हैं, लेकिन धर्मपाल जी ने 101 रुपए से शादी करके कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सीख मिलेगी। मैं सतीश रावत, भारतीय गुर्जर कल्याण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ हरियाणा से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय धर्मपाल पहलवान राठी जी को कि इन्होंने, मैं समझता हूँ कि तीनों ही बच्चों की शादी 1 रुपये में की। ये बड़े ही धन्यवाद के पात्र है। मैं समाज के बंधुओं को भी ये मैसेज एक देना चाहता हूँ कि सभी जितने भी समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना भी है कि आप अपने बच्चों की शादी इसी तरीके से करें जिस प्रकार से आदरणीय धर्मपाल पहलवान जी ने की है। मैं मनीष भारद्वाज एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव से। धर्मपाल राठी जी ने जो अपने 3 लड़कों की शादी बिना दहेज के लिए करी है, ये समाज के लिए एक संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है। इसमें समाज को, मतलब सब समाज को ये बात, इस बात का पालना करनी चाहिए कि ऐसे ही समाज में प्रोग्राम करना चाहिए जो बिना दहेज के शादी की है। मेरा नाम राज सिंह गागड़वा, जिला भिवानी, लुहारू, हरियाणा। धर्मपाल जी हमारे परम मित्र हैं। उनके न्योते पर उनके बेटे की शादी में हमें बुलाया और हमें बड़ी खुशी, हम लोग यहाँ आए और यहाँ आकर हमने एक चीज़ देखी कि धर्मपाल जी ने 3 बेटों की शादियाँ कर दी। हम सभी साथियों आए हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया है, इतने बड़ा आदमी होते हुए, कि मैं 1 रुपया नारियल लेके अपने बेटे की शादी करूँगा। कोई दान नहीं, कोई किसी तरह की मांग नहीं, न कोई गाड़ी, न कोई बंगला, न कोई और कोई पैसे की डिमांड नहीं। एक बढ़िया संदेश धर्मपाल जी दिया पूरे प्रदेश को और धन्यवाद कर जाता हूँ धर्मपाल जी को कि धर्मपाल जी आप जैसे लोग अगर ऐसे ये शादियाँ करते रहे तो हरियाणा प्रदेश में मैंने बहुत से लोग देखे जिनकी बेचारों की ज़मीनें बिक जाती है, जिनका घर बर्बाद हो जाता है शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। लेकिन ये आज एक अच्छा मैसेज दिया है, हम उनको बार बार धन्यवाद करते हैं धर्मपाल जी को। मेरा नाम चांद सिंह टोकस है। मैं दिल्ली मिर्गा गांव का रहने वाला हूं और धर्मपाल राठी जी का मैं अभिन्न मित्र हूं और भाई भी हूं। और धर्मपाल राठी जी जैसे व्यक्ति समाज के अंदर बहुत कम लोग होते हैं। धर्मपाल राठी जी ने जो समाज के लिए किया है, जो समाज को एक नींव समाज के लिए एक अलग प्रकार की रखी है। धर्मपाल राठी जी ने अपने जो बच्चों की शादी की है वो एक समाज को देखते हुए की है और समाज में बढ़ावा देने के लिए भी किया। और धर्मपाल राठी जी ने जो शादी की है, कोई 3 बच्चों की शादी में किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं लिया, 1 रुपए के रिश्ते से शादी की है। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। मैं कहता हूँ कि धर्मपाल राठी जी जैसे व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श हैं। हेलो, मैं एडवोकेट ज्योति यादव गुड़गांव कोर्ट से। धर्मपाल जी के यहाँ पे आए हैं, यहाँ अपने 3 लड़कों की उन्होंने शादी कराई है बिना दहेज के। बहुत अच्छा लग रहा है। दहेज ना लेने से समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता है। लड़कियों के घर वालों पे प्रेशर नहीं पड़ता है।
नहीं तो उन पे बहुत प्रेशर होता है कि वो कैसे शादी कराएंगे। किसी की 3-3 लड़कियां भी होती हैं जिनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि वो शादियां कैसे कराएंगे। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं गांव कोटा से बोल रहा हूं। मेरे जो पास में खड़े हैं मेरे गांव के मौजूद आदमी हैं और आज हम यहाँ पहलवान धर्मपाल जी हैं, उनके बेटे का रिसेप्शन रखा हुआ आज का और वहाँ पर हम खड़े हैं। और ये एक शादी पहले भी पहलवान जी ने जो शादियाँ की है उसने भी समाज को एक मिसाल दी है और एक संदेश दिया है। और आज भी पहलवान के छोटे लड़के की शादी का रिसेप्शन है जिसमें पहलवान जी ने ना तो कोई दान दहेज लिया है और न ही कोई डिमांड की है। और पहलवान जी ने सारे समाज को ये संदेश दिया है अब हमको सिर्फ बेटी चाहिए और पढ़ी लिखी बेटी हो और समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि दान दहेज से समाज दूर रहे और उसके साथ डीजे और दारू और भी कोई कुप्रथा है जो समाज की उनसे दूर रहे। मेरा नाम राजकुमार राठी, गांव कोटा से। भाई साहब ने पहलवान जी ने जो संदेश दिया है 1 रुपए का रिश्ता 1 रुपए की शादी की है, इससे हमारे समाज में बहुत अच्छी सोच की एक प्रक्रिया बढ़ेगी जिसके कारण सभी समाज में गरीब लोग रहते हैं उनके लिए सुविधा होगी।